हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन कौन से पद हैं और सीधी संविदा या सेवा प्रदाता के माध्यम से इन पदों पे जो भी कर्मी काम करते हैं, दोस्तों उनका वेतन क्रम क्या है, उनको कितना वेतन दोस्तों मिलता है। आते हैं दोस्तों बिना देर किए हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जो भी कर्मी कार्य करते हैं उन पदों के बारे में और उनके वेतन क्रम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और यहाँ दोस्तों पत्र की संख्या आप देख सकते हैं, पत्रांक अधिष्ठान मानदेय विसंगति 8805/2020-21 लखनऊ और दिनांक दोस्तों 15 जनवरी 2021 ये पत्र जारी हो रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है, विषय है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपदों ऑब्लिक मंडलों में वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे मानदेय के बारे में बात हो रही है कि जनपद मंडलों में वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा पर जो कर्मी कार्यरत हैं इनके संबंध में निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। पहला निर्देश ये है कि वर्तमान में वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों से वर्तमान संविदा अवधि तक संविदा के अनुसार कार्य लिया जाएगा तथा संविदा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। संविदा समाप्त होने के उपरांत वेतनमान के आधार पर संविदा नहीं की जाएगी। पहला बिंदु दोस्तों यह है कि वर्तमान में वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा मानदेय पर कार्यरत कर्मियों से वर्तमान संविदा अवधि तक संविदा के अनुसार कार्य लिया जाएगा तथा संविदा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। संविदा समाप्ति के उपरांत वेतनमान के आधार पर संविदा नहीं की जाएगी। ये क्लियर हो गया। दूसरा है, भविष्य में कोई भी नवीन सीधी संविदा नहीं की जाएगी। तीसरा है, उपरोक्त पदों के रिक्त होने पर सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित मानदेय पर कर्मी लिए जाएंगे। चौथा बिंदु है, यदि कोई कर्मी प्रस्तर 8 में दर्शाए गए पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात है तो उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष पूर्ण होने पर उस कर्मी को उसके मूल विभाग में वापस कर दिया जाए। उक्त रिक्त पद पर भी सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मी लिए जाएंगे। पांचवा बिंदु है, वर्तमान में सीधी संविदा 1 वर्ष के लिए ही है। यदि किसी संविदा पर माननीय न्यायालय के मानदेय के संबंध में आदेश हो तो उसके समादर में संविदा समाप्ति तिथि तक न्यायालय के आदेशानुसार मानदेय दिया जाए। संविदा समाप्त होने के उपरांत वेतन मान के आधार पर संविदा नहीं की जाएगी। छठा बिंदु है, वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा पर कार्यरत कर्मी द्वारा पद से त्यागपत्र देने हटाए जाने पर उक्त रिक्त पद जिला समन्वयक प्रशिक्षण बालिका सामुदायिक शिक्षा के पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से होगी। अतः इन पदों को छोड़कर पर सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मी लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में वेतनमान के आधार पर सीधी संविदा पर कार्यरत कर्मियों से वर्तमान संविदा समाप्ति के 1 माह पहले प्रस्तर 8 के कॉलम 4 के अनुसार मानदेय पर सहमति का विकल्प प्राप्त होने पर निर्धारित मानदेय पर इन कर्मियों से सीधी संविदा की जा सकेगी। तो दोस्तों ये प्रस्तर 8 में जो ये दिया गया है, अब यही फॉर्मूला लागू होगा, यही पैसा मिलेगा। सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा कर्मियों का मानदेय व सीधी संविदा नियत मानदेय निम्नवत निर्धारित है। अब यहाँ पे दोस्तों पद, पहला पद है जिला समन्वयक निर्माण का,
सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह इनकी है 22,400 रुपये और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 19,310। जिला समन्वयक MIS सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 30,000 रुपये और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह यहाँ दोस्तों नहीं है, यानी ये सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही रहेगी। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 16,090 रुपया और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 16,090 रुपया। EMIS इंचार्ज सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 16,800 और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 14,480। कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 11,020 सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 11,020। आशुलिपिक सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 18,560 और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय भी 18,560। लेखाकार यानी अकाउंटेंट सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 18,560 और सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 18,560। सहायक लेखाकार सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 11,600 सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 11,600। टंकक लिपिक सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा मानदेय प्रतिमाह 11,020 सीधी संविदा पर कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह 11,020। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सलाहकार जिन जनपदों में पद ये स्वीकृत हैं तो वहाँ सेवा प्रदाता के माध्यम से नहीं, सीधी संविदा पे 16,090 रुपया। जूनियर इंजीनियर जिन पदों में पद स्वीकृत हैं सेवा प्रदाता के माध्यम से 22,400 और सीधी संविदा पे भी 22,400। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मियों के लिए किए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या यहाँ पे दिया गया है। दिनांक 18 दिसंबर 2019 का शासनादेश संख्या, फिर यहाँ पे 25 अगस्त 2020 में दिए गए निर्देशानुसार ही कार्मिकों की तैनाती की जाएगी, अतः उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। दोस्तों वेतन का जो निर्धारण है सर्व शिक्षा अभियान में जो कार्यरत हैं उसके संबंध में जो भी जिज्ञासा थी, जो भी प्रश्न थे, उसका उत्तर देते हुए ये जो टेबल है, इस टेबल में जो वेतन क्रम है अब वही देय होंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।